हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। और आज हम कवर करेंगे आपके तीन चीज़ें में कैबिनेट मिनिस्टर क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट चार्जेस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, तीन चीज़ें हैं, तीनों के डिफरेंसेस को हम समझेंगे कि तीनों का डिफरेंसेस में क्या अंतर होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो आज वो समझ सकता है कि कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस में क्या अंतर है। इससे पहले थोड़ी सी बेसिक बात करते हैं। ठीक है, अब किसी को साफ पता ही ना हो कि जो कैबिनेट मिनिस्टर और आप बात करो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज की, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये क्या है वाकई में। तो देखिए, इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जब कोई भी नया सरकार बनता है तो जो पार्टी जीतता है वो क्या करता है आपके, वो अपना कैबिनेट बनाता है। आपने सुना होगा कि ये पार्टी जीता, अब इसने अपने कैबिनेट का आ, आपके शपथ समारोह किया और इसने ये मिनिस्ट्री आपको इन लोगों को दिया गया। ठीक है, तो आपको ये सुनने में आता है। तो ये जनरली पोर्टफोलियो होता है कि जो पार्टी जीतता है वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करता है, गवर्नमेंट फॉर्म करके वो पोर्टफोलियो एलोकेट करता है, जिसमें से कुछ लोग कैबिनेट के पार्ट होते हैं, कुछ लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के होते हैं और कुछ कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के होते हैं। ठीक है, तो और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, जो मिनिस्टर ऑफ मैं स्टेट बोल रहा हूँ तो आप ये नहीं समझोगे कि जितने मिनिस्टर्स जितने स्टेट हैं उसके सारे एक एक मिनिस्टर होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, राज्य मंत्री इनको बोला जाता है हिंदी में। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एक एक 28 स्टेट है तो एक एक मिनिस्टर होगा, ऐसा नहीं है। ये पोर्टफोलियो है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इससे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है शब्द। बहुत लोगों ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नाम सुना होगा आपके, तो वो भी चीज़ें हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखिए क्या होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हम ये चीज़ कर सकते हैं कि ये जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इंडिपेंडेंट चार्ज के और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इन सारे को मिलाकर हम बोल सकते हैं कि ये आपके काउंसिल के पार्ट होते हैं। ठीक है, बट हम ये भी कह सकते हैं कि काउंसिल का डिवाइडेशन है। ठीक है, कि ये सब काउंसिल के पार्ट है और काउंसिल में डिवाइडेशन है, कैबिनेट है उसमें आपके, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। ठीक है, तो समझने वाली बात है, ये पोर्टफोलियो होता है जो कि कोई भी नया सरकार बनता है तो पोर्टफोलियो एलोकेट करता है। ठीक है, तो अब समझते हैं इनमें डिफरेंसेस क्या हो जाती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी थोड़ी सी, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं थोड़ी सी। अगर जिनको नहीं भी पता हो, अगर ये चीज़ें वो लोग समझ गए हैं तो वो समझ जाएंगे आगे चल के। ठीक है, बेसिक बात में एक और आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बताया था अभी, तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर लाऊँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, कि वो बेस होता है। ठीक है, उसको समझना थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता। तो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कैबिनेट मिनिस्टर आपके, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये इंडिपेंडेंट चार्जेस है। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार जिसको बोलते हैं। तो चलिए एक-एक कर कर समझेंगे हम लोग आपके, और लास्ट में हम लोग इसको फिनिश कर देंगे। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कम समय में कंप्लीट कर दें। आपकी राइटिंग अच्छा है तो आप पॉइंट्स को आराम से पढ़ सकते हो। मैं कोशिश क्या मैं एक जो है आपके इंडिकेट करके एक्सप्लेन कर दूँगा पॉइंट्स को। ठीक है, तो देखिए जब कैबिनेट मिनिस्टर की बात करते हैं, ये जो नाम है कैबिनेट मिनिस्टर का बहुत फ़ैमिलियर है। हमने कैबिनेट मिनिस्टर का नाम सुना ही सुना है एक तरीके से, कि कैबिनेट, क्योंकि जितने भी डिसीज़न होते हैं वो सारे कैबिनेट से ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, ये जो मंत्रालय है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट पीएम को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ये डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो भी इनको मंत्रालय दिए गए हो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और ये पीएम को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर को आपके मोर देन वन मिनिस्ट्री, यानी एक मंत्रालय से ज़्यादा मंत्रालय, कभी-कभी आप देखे होंगे कि इनको एक तरीके से आपके रेलवे मंत्रालय भी दिया गया है, और ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के भी एक तरीके से मंत्रालय के आपके मिनिस्टर हैं। तो कहने का मतलब है कि एक मिनिस्टर को आपके 2-3 मंत्रालय भी दिया जा सकता है। ठीक है, एक मंत्रालय से ज़्यादा भी उनको आपके मंत्रालय मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको कैबिनेट मीटिंग जो होता है ना वो अटेंड करना बहुत ही कंपल्सरी है, उनको करना ही करना है। ठीक है, आपके नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हमारा कि जितने भी डिसीजन होते हैं ना गवर्नमेंट की, याद रखिएगा जितने भी गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं वो सारे कैबिनेट से ही पास होते हैं। ठीक है, वो कैबिनेट मीटिंग से ही पास होते हैं, याद नहीं, यानी अगर सरकार कोई डिसीजन लेता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले कैबिनेट को बुलाता है, कैबिनेट मीटिंग बुलाता है, कैबिनेट मीटिंग में उस चीज़ को रखा जाता है और वहाँ पे अगर लोग एग्री रहते हैं वहाँ के मिनिस्टर्स तो उसको पास किया जाता है। तो गवर्नमेंट के जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं आपके, वो सारे कैबिनेट मीटिंग के थ्रू ही लिया जाता है, याद रखना। फिर मैंने एग्ज़ाम्पल्स में आपको बताया है कि आपको समझना है कि आपने इतना बता दिया सर कि कैबिनेट मिनिस्टर ये है, इसको पीएम को रिपोर्ट करना रहता है, एक से ज़्यादा मंत्रालय भी इनको मिल सकता है, ये इनको मीटिंग करना कंपल्सरी है,
और ये जो है आपके मीटिंग में जो भी डिसीजन गवर्नमेंट का होता है वो इन्हीं की मीटिंग के थ्रू होता है। सर लेकिन क्या कौन-कौन मंत्रालय आपकी में कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर आता है? तो देखिए, जितने भी हाई प्रोफाइल आपने नाम सुना होगा जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स, पंचायती राज, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रोड एंड ट्रांसपोर्ट और भी हो सकता है 2-3 4 आपके देख लीजिएगा। लेकिन ये जो हाई प्रोफाइल एक तरीके से मिनिस्ट्री है, ये कैबिनेट के पार्ट होते हैं, ठीक है? ये आपको पता रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज को समझते हैं। देखिए ये क्या होता है। देखिए आफ्टर कैबिनेट कह रहा है कि कैबिनेट के बाद मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज का आता है, ठीक है? इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें, अगर हम सिंपल देखें तो आप यहाँ लिख सकते हो कैबिनेट, उसके बाद इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, फिर इसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है? MS मैं लिख देता हूँ, ठीक है? तो ऐसे अगर आप मतलब आप चार्ट बनाओगे तो पहले कैबिनेट रख सकते हो, फिर इंडिपेंडेंट चार्ज, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ऐसे आप रख सकते हो, ठीक। तो कैबिनेट के बाद जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिपेंडेंट चार्जेस का आपके इंपॉर्टेंस आता है। देखिए जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं PM को, याद रखना है। दूसरी बात इनकी अपनी मंत्रालय होती है, ठीक है? इनके पास अपना मिनिस्ट्री होता है। ये आपके कैबिनेट का पार्ट नहीं होते, मतलब ये कैबिनेट को रिपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है? ये कैबिनेट को रिपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही आपके उसके मीटिंग में ये आपके भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है? आपको याद रखना है। फिर सर कौन-कौन मंत्रालय को हम कहेंगे सर इंडिपेंडेंट चार्जेस? तो देखिए आप किसको कहिएगा, लॉ एंड आपके जस्टिस जो है मिनिस्ट्री आप उसको बोलिएगा, वो इंडिपेंडेंट चार्ज में आता है। उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है? और फिर अर्थ एंड साइंस और भी आ सकता है, आप चेक करना चाहो तो, क्योंकि आप जब सर्च करोगे तो गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे सारी चीज़ें दी गई हैं, आप वहाँ पे और भी मिनिस्ट्री देख सकते हो, कौन मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंट चार्ज में है, कौन कैबिनेट का है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये क्या है? आपके राज्य मंत्री जिसको बोलते हैं। देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट कह रहा है, पहला पॉइंट हमारा कि ये क्या करता है, इसको बनाया गया है असिस्ट करने के लिए द कैबिनेट मिनिस्टर। ओके, कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर ये मेन है तो ये डेप्यूटी या असिस्टेंट इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो। ये क्या करता है, कैबिनेट को रिपोर्ट करता है। याद रखना है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के आपके जितने मिनिस्टर्स होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं कैबिनेट को, ठीक है? मोर देन वन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैन बी मेड इन मिनिस्ट्री, ठीक है? यानी कहने का मतलब है कि एक से ज़्यादा मिनिस्टर को एक मिनिस्ट्री का हम आपको बना सकते हैं पार्ट। यानी एक मिनिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल एक मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री के 2 मिनिस्टर हो सकते हैं, ठीक है? 2 मिनिस्टर को हम प्रभार दे सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है? तो एक से ज़्यादा यहाँ पे हम दे सकते हैं, आपके एक मिनिस्ट्री का आपके एक तरीके से एक से ज़्यादा लोगों को भी हम दे सकते हैं। फिर कह रहा है कि अगर कैबिनेट के एब्सेंस में आपकी एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाती है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट में, ठीक है? तो सिंपल है, ये साथ ही में काम करते हैं, याद रखना है। मतलब ये अगर मैंने कहा नहीं कि ये आपके कैबिनेट मिनिस्टर अगर ये मेन है तो ये उसका डेप्यूटी है, असिस्टेंट है, एक तरीके से असिस्ट करता है। तो जो इसके मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट के ही असिस्ट करते हैं उन लोगों को, ठीक है? उन्हीं के अगर आप कोई मीटिंग देखिएगा, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का मीटिंग होता है तो उनके अगल-बगल वो जो रहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी बैठे हुए रहते हैं आपके। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि इवन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डू नॉट अटेंड कैबिनेट। याद रखना है कैबिनेट के मीटिंग में ये शरीक नहीं होते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं आपके। अब एग्जांपल क्या है? तो सर देखिए एग्जांपल है आपके जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, मतलब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आपके, ये भी है मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंदर। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ये भी आता है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन में आपके। फिर मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो ये है आपका आपके कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ओके, तो आईसी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कैबिनेट मिनिस्टर, ये 3 पोर्टफोलियो हैं एक तरीके से, जो कि कोई भी गवर्नमेंट बनता है तो एलोकेट करता है। आपके पता चला कि इन इन आपके MP को ये मंत्रालय दिया गया है, ठीक है? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है? मैंने कोशिश किया है कि मोटा-मोटी मैं आपको समझा दूँ कि क्या है कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या है और मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्जेस जो स्वतंत्र प्रभार है वो क्या है। तो आपको इतना समझ जाना है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो मेन है, ठीक है? वो मेन है आपके। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, उसका लास्ट में आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट को जस्ट आप बोल सकते हो ये असिस्ट करते हैं कैबिनेट के, ठीक है? ये साथ ही रहते हैं आपके, लेकिन असिस्ट करेंगे, ठीक है? आपके अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी होंगे, ठीक है?
तो आई होप आपको क्लियर हुआ। कोई डाउट है जस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स, ओके। मैं कोशिश करूँगा वहाँ आपको रिस्पॉन्स कर ही दूँ, ओके। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में, तब